Assalamu alaikum, students. This is Ufa Kasif. Today we are going to discuss a topic: narration, direct and indirect speech. First of all, you should have any idea about narration, direct and indirect speech. Narration में दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट से ही वर्ड डायरेक्ट से ही हमें जो है वो आइडेंटिफाई हो रहा है कि जो है वो डायरेक्ट बात की जाएगी एज इट इज़ वर्ड्स. लाइक हमसे किसी बंदे ने जो भी बात कही है, हम अब नेक्स्ट बंदे को डिलीवर कर रहे हैं, मतलब थर्ड पर्सन को जिसे हम बात बता रहे हैं हमारी कन्वर्सेशन के बारे में, जो हमारी आपस में दो लोगों की हुई है. अब जब हम तीसरे बंदे से वो बात करेंगे वो डायरेक्ट स्पीच होगी. और अगर एज इट इज़ बात करेंगे, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी टीचर ने मुझे खाना खिलाया, मेरी टीचर ने मुझे खाना खिलाया. अब मैं ये उसे कह रही हूँ ही सेड या शी सेड, मेरी टीचर ने खाना खिलाया. तो हम अगर इसी तरह से वर्ड कोट करते हैं तो वो जो है हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी. ठीक है, हम उसके प्रोनाउन चेंज नहीं कर रहे, कोई चेंजेस नहीं ला रहे, जो लाइन उन्होंने बोली है हम एज इट इज़ अगले बंदे को डिलीवर कर रहे हैं, तो वो होगी डायरेक्ट स्पीच. बहुत से लोगों को चेंजेस ज़रूर पता होते हैं कि हमने किस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये स्पीचेस है क्या बेसिकली. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच मतलब हमने डायरेक्ट वर्ड्स को नहीं लेना, हमने कुछ चेंजेस करने हैं. हम अब उसको खुद से बता रहे हैं कि हमारी उससे क्या बात हुई. ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, दो एग्जांपल्स हैं. ही सेज आई एम कमिंग, ही सेज आई एम कमिंग. उसने कहा मैं आ रहा हूँ. अब हम जो बता रहे हैं थर्ड पर्सन को ये बात डिलीवर कर रहे हैं कि ये उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ. अब एज इट इज़ जब मैंने वर्ड्स लिखे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो है ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट वर्ड्स आ गए ना. और डायरेक्ट स्पीच की जो है पहचान ये होती है कि इन्वर्टेड कामाज में ये होंगी हमारी स्पीच. ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंजेस लाएंगे, इन्वर्टेड कामाज को चेंज कर देंगे दैट में, और इसका प्रोनाउन चेंज करेंगे. वो हम फर्दर पढ़ेंगे कि प्रोनाउन किस तरह से चेंज किए जाते हैं. इसके बाद जो है इनडायरेक्ट स्पीच में हमने जो चेंज किया, ही सेड दैट ही इज़ गोइंग, मतलब कि उसने कहा कि वो जा रहा है. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ. अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसने ये बताना है कि वो जा रहा था. ठीक है, हम फर्दर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करते हैं. अब इसकी 3 से 4 टाइप्स होती हैं कि मतलब सेंटेंसेस की आपको पता है. जैसे हमारे सिंपली हम अगर सेंटेंस को करेंगे तो उसका सिंपल सेंटेंस होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा. यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं असर्टिव्स. असर्टिव्स कहते हैं सिंपल को. ठीक है, हम फर्दर एक एक टॉपिक पे हम एक एक टाइप पे वीडियो बनाएंगे डिटेल एग्जांपल्स के साथ. लेकिन आज हम ज़रा सा सिर्फ ओवरव्यू देंगे कि असर्टिव्स किसे कहते हैं. असर्टिव्स सिंपल सेंटेंसेस को करते हैं. और इम्पेरेटिव्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग? इम्पेरेटिव्स में हम कमांड, इन्हें उर्दू में हुक्मिया सेंटेंसेस कहते हैं जिनमें कमांड होती है. हमें ऑर्डर करते हैं किसी चीज़ के लिए, हम लोग जो है फॉरबिड भी करते हैं, यानी मना करते हैं किसी चीज़ से. रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस हो सकती है. इंट्रोगेटिव्स आपको पता है ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, इसमें हम क्वेश्चंस करते हैं. उसके बाद हमारे जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी हम किसी ब्यूटीफुल चीज़ को, इंटरजेक्शंस को देख के हम जो है इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम लोग करते हैं. ऑप्टेटिव जो है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से है कि ये जो है बहुत कम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है. लेकिन ऑप्टेटिव में हम विशेस करते हैं कि ऐसी चीज़ें जिसमें हम दुआ करते हैं या फिर हम किसी के पे कर्ज कर रहे हैं, तो उस टाइप की वीडियोस, उस टाइप के जो वर्ड्स हैं हम वो इसमें पढ़ते हैं. इस टाइप के सेंटेंसेस इसमें होते हैं. जैसे कि हम लोग कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. तो इस तरह की जो वर्ड्स या सेंटेंसेस हैं वो हम ऑप्टेटिव में पढ़ते हैं. आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. मतलब ये सिर्फ ओवरव्यू था, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस को किस तरह से चेंज करते हैं. और एक और बात, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. आपको नज़र आ ही रहा होगा कि यहाँ पे 2 क्लॉजेज हैं. ही सेड ए क्लॉज, नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमास के बाद वाला, जो ये डॉटेड कॉलन के बाद वाला जो सेंटेंस है वो सेकेंड क्लॉज है. अब रिपोर्टिंग स्पीच, वो बंदा जो हमें रिपोर्ट कर रहा है, हु इज़ गिविंग इन्फॉर्मेशन, इट इज़ रिपोर्टिंग स्पीच. एंड द सेकेंड रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, जो रिपोर्ट हमें किया गया है, वो रिपोर्टेड स्पीच होगा. तो ये 2 बातें हैं जो इसमें बेसिकली हैं. दफ़ा फिर से हम ओवरव्यू दे लेते हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट वो होती है जिसमें हम एज इट इज़ हमें वर्ड्स दिए जाते हैं, एज इट इज़ हमें बात कही जाती है, वही बात हमें बताई जाती है, हम थर्ड पर्सन को बता रहे होते हैं.
इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम लोग वही बात को हम ज़रा वर्ड को चेंज करके, प्रोनाउन को चेंज करके वो बताते हैं हम थर्ड पर्सन को। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच होती है। एग्जांपल्स हमने कर ली, इसकी 4 टाइप्स हैं। फर्दर हम एक एक को डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है बताऊंगी इनके किस तरह से प्रोनाउन किस तरह से चेंज किए जाते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि इन्वर्टेड कामास को दैट में हमने चेंज करना है, लेकिन हम अब किस तरह से प्रोनाउन को किसके रिप्लेसमेंट में चेंज करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल।